क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग डेली जिम कैसे चले जाते हैं, या डेली 4 से 5 घंटे कैसे पढ़ लेते हैं, उससे भी ज़्यादा। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर मंथ एक नई स्किल को बिल्ड कैसे कर लेते हैं, जबकि यहाँ अपन से तो एक दिन सेम शेड्यूल फॉलो भी नहीं होता। इसका सीधा सा रीज़न ये है ब्रो कि भाई वो लोग मोटिवेशन पर नहीं, अपने डिसिप्लिन में वर्क करते हैं। एंड कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेम स्लीपिंग शेड्यूल ब्रो से ये ऐसा पॉइंट है कि मैं जितना इसके बारे में अच्छा कहूँती है बहुत कम है, बट अपने यहाँ इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि भाई इसको ध्यान नहीं देते भाई। मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जो बड़े मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, बट इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम स्लीपिंग शेड्यूल ये भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आप एक ही समय पे नहीं सोते हो, हर रोज़ अलग अलग समय पर सोते हो, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है एंड अपने जो नेक्स्ट डे के वर्क को है या फिर अपनी काम को है वो नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता ही होगा जो बॉडी है वो स्लीपिंग मोड में ही अपने आप को रिकवर करती है। ऐसे डे मोड में या फिर आप जब जागे हो, वर्क कर रहे हो, उस समय वो खुद को रिबिल्ड नहीं करती है, वो स्लीपिंग मोड में ही बिल्ड करती है। मैं कहूँ तो आप डेली एक ही टाइम पे सो, क्योंकि आपकी बॉडी में ही एक नेचुरली एक क्लॉक बिल्ड होता है। तो आप देख सकते हो, तो ये एक ऐसी क्लॉक बिल्ड होती है जिसमें आपकी बॉडी आपको खुद को समझती है। अगर आप सेम शेड्यूल में सोते हो और सेम शेड्यूल में उठते हो तो बॉडी उसको कंज्यूम करती है एंड उसके बाद वो उस चीज़ को समझती है, बॉडी उस थिंग को समझती है एंड वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। और आप डेली हर रोज़ जब उठते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि आप एक सेम समय में सो रहे हो, आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। अगर आप अलग अलग समय में सोओगे तो मेक श्योर यू आर फेल। सेकेंड पॉइंट है डिसीजन फटीग। आप आपकी लाइफ में या आप डेली अपने वर्क में जितना ज़्यादा डिसीजन फटीग कम करोगे, आपको रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। जैसे कि आप डेली छोटे छोटे काम्स को लेके सोचते हो कि भाई मुझे क्या खाना है, आज क्या पहनूंगा मैं, आज मैं कहाँ जाऊंगा, आज मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं जाऊंगा, आज मैं क्या करूंगा। इस तरीके का आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में बिल्ड करते हो एंड फिर वो उसे ख़त्म भी करते हो। तो आपका दिमाग जब तक थक जाता है एंड आप जब काम करने बैठते हो तो आप इतने ज़्यादा थक जाते हो, आपका माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है कि आप किसी भी वर्क को कर ही नहीं पाते हो। आप पहले ही हार जाते हो, पहले ही थक जाते हो। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है भाई। मैं रिकमेंड करूँ तो कम से कम सोचो, और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर ओवर थिंक करना कम कर दो, बिल्कुल कम। ओवर थिंक ही मत करो भाई, जिससे आपको रिजल्ट आपकी लाइफ में खुद ही देखने को मिलेंगे भाई। आप बहुत ज़्यादा बदल जाओगे और आप जो भी काम करोगे, अगर आप डिसीजन फटीग बहुत कम कर देते हो एंड आप कोई भी क्वेश्चन को, मतलब किसी भी बात को बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो और आप बिना सोचे ही बिल्कुल एक बार में ही उस बात को सोच लिया एंड उस काम को कर लिया, तो इससे आपके काम में मन लगेगा आपको और आप फोकस के साथ कर पाओगे एंड आप एनर्जेटिक फील करोगे उस समय और उस काम को करते तक, एंड उसके बाद भी एनर्जेटिक ही फील करोगे। थर्ड पॉइंट है फ़ोन कंट्रोल। और अब आते हैं सबसे बड़े डिसिप्लिन किलर के बारे में बात करने। फ़ोन कंट्रोल भाई एक ऐसी चीज़ है जो आज तो टीनेजर के हाथ में, सभी के पास फ़ोन है, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो। बट फ़ोन कंट्रोल भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक फुल वीडियो बन जाएगा। बट मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो भाई, अगर आप सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक एंड आप सोने से 1 घंटे पहले तक, इन 2 घंटे में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, बस नहीं करना है। मुझे नहीं पता कैसे, बट नहीं करना है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस समय आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है एंड रात को सोते समय एकदम फ्रेश होना चाहता है माइंड, बट नहीं हो पाता है। आप रील्स देखते हो, आप दूसरे की लाइफ के बारे में देखते हो एंड आपका माइंड वहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाता है एंड वो
बोरिनेस या फिर कह सकते हैं ओवर थिंक करने लगता है। जैसे कि पिछले पॉइंट में अपने बात की, मैं नहीं जानता भाई तुम्हें कैसे करना है फ़ोन कंट्रोल, बट तुम्हें करना ही पड़ेगा और करना ही है। सोने के 1 घंटे पहले एंड जागने के 1 घंटे बाद तक आपको फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, छूना ही नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो? दूसरों का लाइफस्टाइल देखते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितना कमा रहे हैं, दूसरों ने क्या स्टोरी डाली है, क्या इंस्टा में रील डाली है, या इसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड आपका माइंड इस समय फ्रेश फील करना चाहता है, कुछ नई चीज़ सीखना चाहता है एंड कुछ नेचर से लेना चाहता है, बट आप उसको क्या दे रहे हो? रील्स, दूसरों की लाइफ, और खुद को जज कर रहे हो। तो ऐसे में आप डिमोटिवेट हो जाओगे एंड आप बस स्ट्रेस फील करोगे। हो सके तो ब्रो आपके फ़ोन को आप कहीं और दूसरे रूम पे रख दो, या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है फ़ोन के अंदर, तो आप उसे ऑन कर दो एंड ये 2 घंटे आप आपकी लाइफ को दो, नेचर को दो। मैं नहीं कहता कि भाई आप बैठ के टीवी ही देखो, बट भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेचर को दो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो रीड करो, बुक्स रीड करो एंड नेचर को दो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई नेचर को ही देख रहे हैं, ऐसा खुद एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं करो तो मेडिटेशन करो, बट फ़ोन से दूर रहो। ये 2 घंटे भाई आपकी लाइफ एंड आपके लिए ही होने चाहिए, फ़ोन के लिए नहीं। 4th पॉइंट है वीकली रिवाइव। थोड़ा गलत हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हो एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत से पीपल क्या ऑलमोस्ट सभी पीपल ध्यान नहीं देते, बट इसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जो आप सही रास्ते में जा रहे हो या गलत रास्ते में जा रहे हो उसका एक एनालाइज होता है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो पूरे वीक में किया, आप संडे के दिन 10 से 15 मिनट निकालो और आप बैठो एंड आप ये चीज़ का एनालाइज करो कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके अच्छे काम करने से रोक रही थी, या फिर आपको कहाँ आलसी आई, आप कहाँ लेजीनेस फील कर रहे थे। अगर आप जब तक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही रास्ते में जा रहे हो या गलत रास्ते में जा रहे हो। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, क्या गलत रास्ते में जा रहा हूँ। आपको ट्रैक करना पड़ेगा एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ एंड आपके डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए। लास्ट पिलर ये है कि नॉन नेगोशिएबल, एंड ये पॉइंट भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, बट आपको कुछ भी हो जाए, अगर कुछ ऐसे काम है गिने चुने काम आपको छांट के आपकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एंड आपको कुछ भी हो जाए इन काम को करना ही करना है, चाहे कुछ हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी पड़े, मुझे नहीं पता, बट इनको आपको करना ही है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन नेगोशिएबल करते हो, अगर आप बाकी सारे काम को टाल देते हो और इन काम को करते हो, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि नहीं भाई मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड आप डिसिप्लिन रहते हो। कंक्लूजन ये है ब्रो कि अगर मैं कहूँ तो डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, ये सिर्फ खुद से किया गया एक वादा है जो कि आपको पूरा करना है। और अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आपने आपकी सक्सेस की 50% स्टेप को कंप्लीट कर चुका है। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन 5 पिलर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, और आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप जो सिचुएशन में अभी हो उससे बदल रहे हो, आप बदल रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। यही मेरा फाइनल डिसीजन है कि प्लीज़ आप इन सभी पिलर्स को फॉलो करें। एंड अगर आप इन 5 पिलर्स में से किसी एक भी पिलर्स, मतलब जो पिलर आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसके बारे में मुझे बताइए, एंड मैं सभी के कमेंट्स रीड करूँगा एंड सभी के रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगा। मेक श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे।